राधे राधे। आप सभी को मेरे न्यू वीडियो पे स्वागत है। तो मैं आप सभी के लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी मेरे न्यू वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो मैं न्यू वीडियो में लेकर आई हूँ कि अभी आने वाली है पितृपक्ष। तो पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी की हम सेवा कैसे करेंगे और उनकी सेवा करेंगे, दान क्या करेंगे और कब है पितृपक्ष और शुरू कब होगा और समाप्त कब होगा। तो पितृपक्ष 15 दिनों की होती है, जो 7 तारीख को पूर्णिमा है। शुक्ल पक्ष, भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष 7 तारीख को पूर्णिमा से शुरू होती है और 15 दिनों तक रहती है और 21 तारीख को पितृपक्ष की समाप्त होगा। तो पितृपक्ष में हम लड्डू गोपाल जी को सेवा पूजा कैसे करेंगे और अपने पूर्वजों का कैसे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। और यही जो समय है जो पितरों का आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा बना रहे। तो चलिए चलते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। सेवा करने से पहले हम एक लोटे लेंगे जो हमारे सूर्य भगवान को जल समर्पित करेंगे। तो हमने एक लोटा पे फूल लिया है, चंदन लिया है, रोली लिया है और हम सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। और हमने कुछ अक्षत लिया है और दुर्वा लिया है। हम सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दे लेंगे, जल चढ़ा लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। तो हम सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे। जगा के हम लड्डू गोपाल जी को बड़ा प्रेम से, भाव से हम लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे। राधे राधे लड्डू, जाग जाइए। तो हम लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे और फिर हम लड्डू गोपाल जी को दूध अर्पित करेंगे, दूध पिलाएंगे और साथ में फिर हम जल भी पिलाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को दूध और जल हमने पिला दिया है। अब लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। जैसे हम रोज़ स्नान कराते हैं वैसे ही स्नान कराएंगे हम लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने से पहले थोड़ा सा तुलसी दल दे देंगे हम जल में और गंगा जल भी। तो हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे और स्नान कराते समय हम मंत्र का उच्चारण जरूर करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर हम स्नान कराने के बाद हम साफ तौलिए से लड्डू गोपाल जी को पोंछ देंगे और पोंछ के फिर हम वो लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाएंगे। और वस्त्र पहनाने से पहले हम थोड़ी सी इत्र भी लगा देंगे। और वस्त्र आप कोई सा भी पहना सकते हो, जैसे हल्के कलर का, लाल, पीला या गुलाबी। तो याद रहे कि आपको ब्लैक कलर की वस्त्र नहीं पहनाने हैं और आप हल्के कलर का ही वस्त्र पहनाएं। और वस्त्र पहना करके आप इत्र सेवा जरूर दें। और इत्र सेवा करने के बाद हम इनके आसन में विराजमान करेंगे लड्डू गोपाल जी को। तो हमने आसन पे विराजमान कर दिया है। अब लड्डू गोपाल जी को हम चंदन रोली लगाएंगे। तो हमने ले लिया है चंदन रोली, घी के दीपक लिया है और अक्षत भी लिया है। हम ये सब हम लड्डू गोपाल जी को चरण में समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम चंदन लगाएंगे। तो हमने लड्डू गोपाल जी को चंदन और हमने बहुत अच्छी तरीके से देखिए हमने लगा दिया है। और हमारे लड्डू गोपाल जी चंदन रोली का लगा के हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को बिग पहना देंगे और फिर हम मुकुट पहना देंगे। मुकुट पहनाने के बाद हम बांसुरी देंगे, जो बिना बांसुरी के इनके श्रृंगार अधूरा होता है। और हम मोरपंख भी अर्पित करेंगे, मोरपंख और बांसुरी। और हम कोई पुष्प अर्पित करेंगे और तुलसी दल भी अर्पित करेंगे। कुछ अक्षत हम अर्पित करेंगे और दुर्वा भी हम समर्पित करेंगे लड्डू गोपाल जी को। और हम गौ माता को भी हम दुर्वा समर्पित करेंगे। और हम लड्डू गोपाल जी के जल में सभी भोग में हम तुलसी दल दे देंगे, क्योंकि बिना तुलसी का भोग नहीं लगाए जाते लड्डू गोपाल जी को। और हम लड्डू गोपाल जी को दीपक दिखाएंगे, धूप दीपक दिखाएंगे लड्डू गोपाल जी को। और धूप दीपक दिखाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाएंगे। और
भोग लगाने से पहले हम थोड़ी घंटी बजा लेते हैं। घंटी बजाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग खिलाएंगे अपने हाथों से। और देखिए हमने भोग खिलाया लड्डू गोपाल जी को, फिर हम दूध भी थोड़ा सा पिलाएंगे लड्डू गोपाल जी को और जल समर्पित लड्डू गोपाल जी को करेंगे और प्रेम भाव से करेंगे हम। तो लड्डू गोपाल हमारे श्री हरि के ही एक रूप हैं और पितृपक्ष में हम जैसे रोज़ सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी को, वैसे ही हम सेवा करेंगे लड्डू गोपाल जी को और करते रहेंगे। पितृपक्ष में हमें छोड़ना नहीं है। और हमारे जो पूर्वजे हैं उन्हें मोक्ष प्राप्ति दिलाने के लिए, उन्हें आत्मा की शांति मिले और हमारे परिवारजनों पे आशीर्वाद बने रहे, इस पितृपक्ष में ही ये हमें अवसर मिलता है कि हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ करें। तो हमें दान करना चाहिए। तो दान में आप कुछ भी दान कर सकते हैं। अगर आपको अन्न दान करना है तो चावल, चूड़ा, गुड़ और सब्जी आपको दान करना है तो आप आलू, टमाटर या कुछ भी आप दान कर सकते हैं। और छाता हो या कुछ भी आप खटिया वगैरह और कोई भी बेडशीट वगैरह भी आप दान कर सकते हैं। और शाम के समय में आप तुलसी के पौधे में आप पितृपक्ष के समय आप उस समय आप एक दिया ज़रूर जलाएं तुलसी के पौधे पे और अपनी पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए भगवान जी से प्रार्थना करें कि हमें जो ये सब कर रहे हैं हम सब हमारे परिवार पे हमेशा खुशियाँ और आशीर्वाद बनाए रखना। भगवान जी आपसे यही प्रार्थना है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और इसी तरीके से हम पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं और अपने पूर्वजों को भी अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में ये सब करना ज़रूरी माना गया। अपने अंतर्भाव से लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसी अपने अंतर्भाव से पूजा करनी चाहिए। राधे राधे।